अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट के जेकर आइ प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में बैठक भेल और में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल, जाहिमे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमरा अहाँ के लेल ई छल जे कोरोना काल में जे सरकार 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल नवंबर महीना तक फ्री केने छल, आब ओकरा बढ़ा के मार्च तक कऽ देल गेल हन। नमस्कार मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा, 2,60,000 करोड़ रुपया। ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है, उसको मिला के। एहि के अलावे एकटा और अहम मुद्दा छल जे किसान बिल से जुड़ल अछि। कृषि बिल के वापस लेके 19 तारीख के प्रधानमंत्री ऐलान केने छलाह, जाहि पर आइ केंद्रीय कैबिनेट मुहर लगा देलक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एहि बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिलैन। जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में
पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें चरण में कई जगह मतदान आई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। बिहार में आई पंचायत चुनाव के 8वें चरण के मतदान चल रहा छल, जाहिमे दरभंगा के बिरौल प्रखंड में भी मतदान भ रहा छल। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। किस तरह से मतदान चल रहा है? बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। कितने नंबर बूथ पर? 322 है। पंचायत है बिरौल। एगो नहीं पड़ा है। हाँ दे रहे हैं। कितने बजे से मतदान शुरू हुआ? कितने बूथ पर में आप हैं? क्या स्थिति है? रुझान किसका है, महिला की पुरुष का, क्या लग रहा है? यहाँ पर 229 और 229 गौर में हम हैं। मतदान 7 बजे से चालू हुआ है और 60% महिला और 40% पुरुष मतदान। क्या शांतिपूर्ण चल रही है? पूरा शांतिपूर्ण चल रही है। कितने अभी तक क्या परसेंटेज मतदान हुआ है और महिला या पुरुष किसका रुझान है? महिलाओं का रुझान ज़्यादा है। शांतिपूर्ण मतदान चल? एकदम शांतिपूर्ण मतदान निरंतर चल रही है। क्या शुभ नाम हुआ? वसीम। क्या हैं आप? यहाँ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है। निरीक्षण किए हैं, क्या स्थिति है मतदान का और क्या चल रहा है? सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। सभी जगह बल की प्रतिनिधि की है। सभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदानक प्रतिशत के आंकड़ा की यदि बात करी तो कुल मिलाकर संतोषजनक आंकड़ा कहल जा सकैत अछि। इम्हर झंझारपुर के अररिया संग्राम बूथ पर सूचना प्रसारण और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मतदान करे के लेल पहुंचला, जहां वो अपन गाँव वाला बूथ पर अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि और लोग सबसे अपील कयलनि जे ओ बढ़ चढ़ि कऽ मतदान के प्रक्रिया में भाग लेत। इधर दोसर तरफ सुपौल समेत कई जगह नॉमिनेशन के प्रक्रिया भी जारी है। अंतिम चरण के लिए नॉमिनेशन चल रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के नामांकन जारी है। बिना पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी प्रभा देवी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। ओते मीडिया से बात करैत कहलनि जे हम अपन क्षेत्र के विकास केलहुँ हन, हमरा कार्यकाल में सब काम भेल हन और जे कुछ बचल है वो हर हाल में एहि बेर हम पूरा करब। मुखिया प्रत्याशी से पत्नी दिया है मेरा। क्या रहेगा विकास का मुद्दा? विकास का मुद्दा पूर्व में तो काफ़ी विकास किए हैं। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास बना है, सड़क बना है, कार्ड मिला है, जो भी विकास, शौचालय बना है, बहुत हद तक विकास हुआ है, आगे होता रहेगा। कौन सा पंचायत? क्या शुभकामना देंगे आप बिना पंचायत वासियों को? क्या नाम है आपका? उमर करियो पंचायत के वार्ड नंबर 13 से सदस्य पद के लिए मोहम्मद मंजूर आलम अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। वार्ड नंबर 13 से नामांकन भरा वार्ड सदस्य के लिए। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा कि इससे पहले भी मैं 5 साल वर्क किया हूँ समाज के अंदर और हर गरीब, हर व्यक्ति के साथ मैं रहा हूँ 24 घंटा अवेलेबल, और जो भी काम के लिए जब भी जो हुक्म किया उसको मैंने पालन किया है और हर संभव तो मैं यही कोशिश करूँगा कि किसी को कोई काम का कमी न रहे। जो भी गली नली का मेरा काम हुआ है संपूर्ण रहा है।
इस बार क्या मुद्दा को लेके जाएगा? ये तो पिछले मुद्दा हो गया, आपने किया, इस बार क्या मुद्दा लेके जाइएगा जनता के इस बार बीच? मुद्दा ये है कि जो अभी तक मैंने 5 साल जो काम किया है 60% हमने हिसाब से कर दिया, 40% बाकी जिस पर मुझे फोकस करना है और काम करना है। रोजगार के लिए क्या कीजिएगा युवा के लिए? युवा के लिए मैं चाहता हूँ कि हर संभवतः मेरा युवा जो है आगे बढ़े और आने वाला पीढ़ी जो होगा वो भविष्य बनेगा, ताकि मेरा भी कुछ ये रहे कि कुछ काम करे, कुछ मेरा युवा जो साथ मेरे रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, वो भी आगे बढ़ के वर्चस्व ले करके काम करेगा। मेरा यही आशा है। अपना परिचय दीजिए। मैं मंजूर आलम, वार्ड नंबर 13 करियो से वार्ड सदस्य के लिए मैं प्रत्याशी। ओते गोपालपुर पंचायत से मुखिया पद के लेल चंद्रभूषण मंडल अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें और नामांकन करवे के बाद वो मीडिया से बात करें तो अपन क्षेत्रक विकास के दावा कलन और कहलन जे हम बहुत कुछ विकास केलो हन और आवे वाला समय में और विकास करब। तो गोपालपुर सिरे पंचायत से, सुपौल प्रखंड के गोपालपुर सिरे पंचायत किस पद से? मुखिया पद से। क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका जनता मेरा के तो बीच में? सबसे पहले जो गांव कस्बा पंचायत का जो विकास का मुद्दा है उसी मुद्दा लेकर के आज हम नामांकन किया है। सभी प्रत्याशी विकास के मुद्दा को लेकर जाते हैं, आपकी कुछ अलग ऐसा मुद्दा होगा ना आपका कि जनता के बीच में जाइएगा? हम तो जो भी गांव पंचायत का विकास का काम होगा, जो भी, उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में युवा के लिए क्या कीजिएगा? युवा के लिए और बुजुर्गों के लिए जो समस्या आएगा और युवाओं के लिए जो रोजगार का समस्या आएगा उसके लिए हम जो है सो जो सरकार की जो ओर से जो मिलेगा मैं उसमें कहीं कमी नहीं रखेंगे और उसको जो है सो भली भांति युवाओं के लिए भी धर्मपूर्वक काम करते रहेंगे। सर एक चीज़ और देखा जा रहा है अभी पंचायत चुनाव में नेता सब तो बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादे पे खड़े नहीं उतरते हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा हम में नहीं है। ये तमाम जनता इस बात को जान रही है। जो विकास के मुद्दा पर ही आज हमारे साथ इतना जो जनसमूह उल्टा है, सिर्फ विकास के ही उम्मीद पर आज हमको जनता इतना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822।
हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। CM कॉलेज में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण कार्यक्रम चल रहा है, जाहिमे प्रतिभागी सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में चल रहा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के कार्यक्रम काफ़ी बढ़िया ढंग से चल रहा है। दरअसल मिथिला विद्वानक भूमि रहा है, जहाँ लगातार संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन सुखद अनुभूति दे रहा है। शिविर के अध्यक्षता करते संयोजक RN चौरसिया बतौलन जे शिविर में स्कूल के बच्चा सहित शोधार्थी, अध्यापक, प्राध्यापक एवं सामान्य अभिभावक भी उत्साहपूर्वक भाग ले रहा है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग द्वारा CM कॉलेज दरभंगा में स्थापित उपकेंद्र के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स में भी नामांकन चल रहा है। वो बतौलन जे अगला वर्ष जून माह में 15 दिवसीय आवासीय संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन महाविद्यालय में किया जाए। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर शिशिर कुमार झा कहलन जे पूरा काल में संस्कृत जन जन के भाषा रहल छल, एकरा समाज में पुनः स्थापित करे के लिए एहि तरह के शिविर के आयोजन काफी प्रासंगिक है। एहि संभाषण शिविर में 70 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहा है। सिविल सर्विस में जो विषय आते हैं, संस्कृत विषय भी आते हैं, और आपको जानकर खुशी होगी जो ये संस्कृत विषय का जो सिलेबस है, सिविल सर्विस में जो सिलेबस है सबसे छोटा है। गणित के विषय के तरह 100% अंक उठाने वाला यदि कोई भी विषय है, कुल 31 विषयों में से एक विषय संस्कृत। मैथमेटिशियन जो होते हैं वो 100 में 100 उठाते हैं, उसके बाद जो दूसरा विषय है वो संस्कृत है।
कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अभी इस पे अन्य जो देश हैं, अमेरिका हो गए या उसके सदृश जो देश हैं, उस पे प्रयोग चल रहे हैं। कंप्यूटर के मानदंड पर 100% उतरने वाला विषय वो संस्कृत है। बोलचाल की भाषाएं, तमिलनाडु के कुछ गांव हैं जहां 100% बोलचाल की भाषा अभी भी संस्कृत है। वहां दूसरी भाषा नहीं बोल सकते हैं। आप संस्कृत में बोलेंगे, वो भी संस्कृत में जवाब देंगे। ऐसा जो चला आया जो परंपरा है, उसी परंपरा को विस्तृत करना है। और विस्तृत करने के दौरान हम लोग जो ये 10 दिवसीय शिविर है, इसमें हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं। और आशा है जो कि 10 दिन के बाद हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो कुछ विशेष लेकर जाएंगे और उसको आगे भी प्रसारित करेंगे। 20 वर्ष पहले संस्कृत भारती के तरफ से अपने यहाँ प्रयोग होते आए थे। मैं बता दूं, उसमें मेरे परिवार के 3-4 व्यक्ति इस प्रयोग को किए। प्रयोग कौन सा? यही 10 दिन का जो है संभाषण शिविर। संभाषण, उसको इंग्लिश में हम लोग स्पोकन बोलते हैं। यदि अंग्रेजी का स्पोकन होता है तो उसको करने के लिए हम लोग कितने रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा का संभाषण हम लोग सीखने आए हैं। कम से कम शुल्क में 100 रुपये शुल्क में हम लोग 10 दिन तक 2 घंटा हम लोग शिक्षण देंगे। और जो हम लोग सीखेंगे समाज में, वातावरण में, व्यक्तिगत जीवन में उसको उतारेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपन कारनामा के लिए हमेशा सुर्खी में रहा। किस दिन से बीमार चल रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद आई फिर वो अपना पूरा रंगत में नजर अला। अपन सबसे पहिल गाड़ी मतलब जीप के लग आयो ड्राइव करत पटना के सड़क पर देखल गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपन खास अंदाज के लिए हमेशा सुर्खी में रहा हन। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव अपन एहने अंदाज में फिर से एक बार सड़क पर नजर अला। लालू यादव अपन आवास पर खड़ा अपन वर्षों पुरान पहिल गाड़ी के निकालन और पटना के सड़क पर निकल पड़ला। लालू यादव के साथ हुनक सुरक्षाकर्मी और कुछ सहयोगी गाड़ी पर मौजूद चला। के बाद मीडिया से बात करते लालू यादव कहलन जे आई वर्षों बाद अपन पहिल गाड़ी के चलेलौं। एहि संसार में जन्मल सब लोग कोनो न कोनो रूप में ड्राइवर ही तो छथि। अहाँ के जीवन में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबके लोग सदा मजे से चलते रहबाक चाहिए। जीप चलावे के बाद लालू यादव कहलन जे आई मोन केलक जीप चलावे के 5000 में जीप लेने छलौं। आई सुबह एक चक्कर लगेलौं हन। ओ कहलन जे जखन हम जीप चलावे छलौं तो कर्पूरी ठाकुर के बैसावे छलौं अपना साथ। बहुत तेज गति में हम पहले चलबे छलौं। कर्पूरी जी कहे छला जे बहुत बढ़िया ड्राइवर छी, मतलब हिदायत दे छला जे सावधानी से चलाओ। दरअसल लालू यादव लंबा समय से अस्वस्थ छथि और हुनक आयु भी ज्यादा अछि। एहि वजह से पहले के मुकाबला कमजोर जरूर नजर आबि रहल छला, लेकिन हौसला उनकर बुलंद दिखाई दे रहल छल। ब्रैकेटिंग खींचो ना, ब्रैकेटिंग खींचो ना। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर डीएमसीएच में एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर डीएमसीएच परिसर में ऊर्जा मंत्रालय के सीएसआर फंड से पावर ग्रिड द्वारा निर्माणाधीन विश्राम सदन में कार्य प्रगति के समीक्षा केलन और भवन के निरीक्षण केलन।
एहि अवसर पर सांसद जानकारी दैत कहलनि जे ई विश्राम सदन 15 करोड़ के लागत से तैयार कयल जा रहल अछि, जे 5445 स्क्वायर फीट एरिया में 5 मंजिला अछि, जाहि में 260 बेड लगायल जायत। निरीक्षण के दौरान पावर ग्रिड अधिकारी एवं भवन निर्माण करा रहल कंपनी HSCC के प्रतिनिधि के द्वारा ई बतायल गेल जे 75% कार्य भ गेल हन और मार्च 2022 तक एकरा पूरा कऽ लेल जायत। लेकिन जखन सांसद द्वारा प्रश्न कयल गेल जे एहि कार्य के जखन 21/8/2019 के प्रारंभ कयल गेल छल और हर हाल में 28 महीना में पूर्ण कऽ लय के लेल कहल गेल छल, तो ओतऽ मौजूद कंपनी के प्रतिनिधि कोरोना महामारी में कार्य में व्यवधान के बात कहलनि, जाहि पर सांसद द्वारा हर हाल में 31 मार्च 2022 तक भवन के तैयार कऽ लय के निर्देश देल गेल। सांसद विश्राम सदन में होय वाला लाभ के चर्चा करैत कहलनि जे दरभंगा जिला के दूर दराज गांव के साथ साथ मिथिला क्षेत्र के अन्य जिला मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, अररिया, एतऽ तक कि पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के गरीब और दिव्यांगजन एवं वृद्धजन जे DMCH में अपन इलाज कराबऽ आबै छथि, हुनका परिजन के ठहरे रात्रि विश्राम के साथ साथ भोजन के बढ़िया व्यवस्था बहुत कम पैसा में उपलब्ध भ सके, जबकि वर्तमान समय में एहन व्यवस्था DMCH परिसर में नहीं होने के कारण गरीब लोग के खुला आसमान के नीचे फुटपाथ पर या फिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात गुजारना मजबूरी रहैत अछि। सांसद आधुनिक सुख सुविधा युक्त विश्राम सदन दरभंगा में बनायल जाय के लेल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह के हृदय से आभार प्रकट करैत कहलनि जे मोदी जी के सरकार गरीब के कल्याण के लेल प्रतिबद्ध अछि और संगे संग दरभंगा सहित मिथिला के विकास हेतु संकल्पित अछि। निरीक्षण के दौरान DMCH के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, पावर ग्रिड मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रबंधक सीमांत चौधरी, HSCC कंपनी के साइट इंचार्ज दीपक झा, भाजपा जिला महामंत्री सुजीत मलिक, जयकृष्ण झा लवली मौजूद छला। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।